हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। माँ की रसोई में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज मैं भिंडी आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ, भिंडी मंचूरियन। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको इतनी पसंद आने वाली है कि मतलब मैं पूरे बिलीव के साथ कह सकती हूँ कि जब तक सीजन रहेगी सप्ताह में 1 से 2 बार आप इस तरीके से, इस आसान तरीके से ये मज़ेदार भिंडी तो आप ज़रूर ही बनाओगे और बच्चे और बड़ों सबका फेवरेट होने वाला है। मेरे हस्बैंड हंस रहे हैं क्योंकि भिंडी तो बची नहीं थी, थोड़ी सी भिंडी थी, मैं उसी को स्वाद लेके खा रही थी। तो ये मैंने 1 पाव भिंडी ली, यानी 250 ग्राम भिंडी। मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी मज़ेदार होगी कि मुझे इसकी रेसिपी आप तक शेयर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ना भिंडी को मैंने यहाँ पे धो के काट के साइड कर लिया है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सबसे पहले ना भिंडी को आपने धोया, पोंछा। कुछ छोटी छोटी ट्रिक जो होती है ना ये मज़ेदार भिंडी को बनाने के लिए, इसको मैं लास्ट में इसके बताऊंगी कि इसमें क्या आपको नहीं करना है। जो करना है वो तो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जो नहीं करना है उसको मैं आखिरी तक, इसलिए आप वीडियो में बने रहें। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को आप देख सकते हो आगे पीछे का पार्ट काट के, उसके बाद मैंने 1 इंच से थोड़े छोटे, यानी एक आधे इंच से ज़्यादा और 1 इंच से छोटे टुकड़े मैंने इसमें काटे हैं। तो हालांकि आप इसके पीसेस थोड़े से अधिक बड़े कर सकते हो, पर हाँ छोटे आप नहीं करें तो बेहतर होगा। तो आप यहाँ देख सकते हो लगभग 1 इंच के आसपास का मैंने टुकड़ा बनाया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है फ्रेंड्स कि जितनी भिंडी आपकी है प्याज भी उतने ही लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम प्याज भी लिया है और प्याज मैंने मीडियम साइज़ का लिया है। बहुत बड़े प्याज थोड़े से मतलब कम स्वाद देते हैं, इसलिए मैंने मीडियम साइज़ का ही प्याज लिया है। और जिस तरीके से हमारी भिंडी 1 इंच की कटी है तो उस अकॉर्डिंग भी प्याज का साइज़ भी यही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने प्याज को भी आगे पीछे का पार्ट काट के छील लिया। अब मैं सभी प्याज के 4 टुकड़े करूँगी। तो आप पूरे रेसिपी को ध्यान से देखें, ये बहुत ही ईज़ी और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है रेसिपी। मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, लेकिन तारीफ़ पूरे दिन मिलेगी आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने प्याज भी 4 टुकड़े में काट लिया। अब प्याज के ना मैं यहाँ पे सारे पेटल्स, यानी प्याज की सारी जो होती है वो कवर जो है उसको अलग करूँगी। तो इस तरीके से यहाँ पे प्याज को अलग करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो छोटा जो आखिरी वाला है ना, इसको मैं साइड रख रही हूँ, मैं किसी और सब्ज़ी में इसको यूज़ कर लूँगी। क्योंकि आपने जनरली नोटिस किया होगा कि मंचूरियन में ये छोटे वाले पार्ट नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको रोस्ट होने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि मंचूरियन के प्याज हमेशा रोस्टेड ही होते हैं। अच्छा, आज की भिंडी की और एक ख़ास बात है कि आप जितने भी मंचूरियन बनाते हो उसको सभी को डीप फ्राई करना होता है और बहुत सारा ऑयल भी उसमें लगता है। चाहे मिक्स वेज मंचूरियन बना लो, सोयाबीन मंचूरियन बना लो, या कॉलीफ्लावर मंचूरियन बना लो, गोभी के किसी को भी आप डीप फ्राई करते हो। पर आज की मंचूरियन बिल्कुल ही कम तेल में, 1 से 1.5 चम्मच तेल में बनी हुई है और बहुत ही मज़ेदार है और फटाफट बनने वाली है। इसके लिए छोटे छोटे टिप्स हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना होगा। यहाँ आप हमेशा कोशिश करो कि नॉन स्टिक की कढ़ाई ना हो, मेटल की हो कोई भी। और इस कढ़ाई को मैंने तेज़ गरम करने के बाद ऑयल डाला है। ऑयल मैंने 1 टेबलस्पून भर के मस्टर्ड यानी सरसों का तेल डाला है। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जब आपकी कढ़ाई तेज़ गरम हो तभी आप यहाँ पे तेल डालें, ताकि आपकी मंचूरियन थोड़ी सी स्मोकी फ्लेवर की बने। तो यहाँ पे मेरी कढ़ाई बहुत तेज़ गरम हुई थी, तब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच सरसों का तेल डाला और उसके बाद भी तेल को तेज़ गरम होने दिया। उसके बाद ही भिंडी डाली। बारिश कितनी अच्छी हो रही है आप देख सकते हो। अब यहाँ पे लगातार तेज़ फ्लेम, मतलब हाई फ्लेम पे ही आपको इसको फ्राई करते रहना है। तो इस तरीके से आप इसको चलाते रहें और बिल्कुल हल्के हाथों से ही चलाएं, क्योंकि भिंडी हमेशा हल्के हाथों से ही चलाई जाती है, नहीं तो उसमें लिसलिसे से हो जाते हैं। हालांकि ये भिंडी नहीं होगी लिसलिसी, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको आखिरी में बताऊंगी।
तो यहाँ आप देख सकते हो कि कितनी जल्दी हाई फ्लेम पे हमारी भिंडी हो गई है फ्राई। इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। अब मेरे आसपास में ना डॉग भी भौंक रहा है, तो शायद आप डिस्टर्ब हो रहे हो, लेकिन अब वो तो पशु है। तो चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं ना भिंडी को बिल्कुल हल्के हाथों से निकालूंगी ताकि एक्स्ट्रा ऑयल भिंडी के साथ ना निकल जाए। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही रह जाए। तो इस तरीके से ये भिंडी बहुत ही मज़ेदार हो गई है फ्राई। यहाँ अभी मैंने इसमें कोई भी नमक और मसाला कुछ भी नहीं डाला है, और कितनी प्यारी लग रही है आप देख सकते हो। और तेल भी आपने देखा कि सारी इसने कढ़ाई में ही छोड़ दी है। तो इतनी प्यारी भिंडी। चलिए अब इसका प्रोसेस आगे करते हैं। मैंने हीट को कहीं भी कम नहीं किया, और उसी गर्मा गर्म तेल में मैंने डाल दिया प्याज को। और प्याज भी हाई फ्लेम पे इसको ना रोस्ट करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे रोस्ट करोगे तो एक तो ये प्याज या भिंडी पानी भी नहीं, लेस भी नहीं छोड़ेगी और गलेगी भी नहीं। दूसरा, स्मोकी फ्लेवर की चीज़ें बहुत पसंद आती है लोगों को। आप जैसे चाइनीज़ के कुछ भी फूड खा लो तो सभी स्मोकी ही होते हैं। तो उसको किसी कोयले या किसी चीज़ पे नहीं बनाए जाते, सिर्फ वो तेज़ फ्लेम पे, तेज़ हीट पे उसको रोस्ट किए जाते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, इसीलिए मैंने कहा था कि कोई भी मेटल का बर्तन हो, क्योंकि मेटल जल्दी ठंडी नहीं होती है, वो लगातार गर्म होती जाती है। पर नॉन स्टिक के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि वो मतलब जल्दी ठंडी हो जाती है, तो उतना स्मोकी फ्लेवर नहीं दे पाती है। तो आपने देखा होगा कभी भी चाउमीन वगैरह जो है ना, सभी लोहे के बर्तन में ही बनाए जाते हैं। बातों ही बातों में हमारे प्याज भी कैसे प्यारे से रोस्ट हो गए, इनका कलर आप देख सकते हो। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि वो भिंडी हो या प्याज हो, बिल्कुल इक्वल कलर में ही फ्राई करें। तो आप ये देखो, तेल हमारे फिर से रह ही गए। तो कि मैंने तभी कहा था कि ये इतनी मज़ेदार रेसिपी है कि मतलब कहना ही क्या, कि बिल्कुल ऑयल भी नहीं लेती है और बहुत ऑयली लगेगी भी देखने में। तो यहाँ पे आपने देखा कि बिल्कुल इक्वल कलर में मैंने दोनों को फ्राई किया है, ना कोई ज़्यादा ना कम। नहीं तो फिर किसी एक के फ्लेवर अधिक आएंगे। जैसे मान लो प्याज ज़्यादा फ्राई हो गया तो प्याज की महक ज़्यादा लगेगी, या भिंडी ज़्यादा अधिक फ्राई हो गई तो उसकी ज़्यादा। तो हमें इक्वल फ्लेवर देना है। अब यहाँ मैंने कढ़ाई के साइड में रखा है लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक और आमचूर्ण पाउडर। बस इतने ही मसाले हमें चाहिए। और बिल्कुल आधी से भी कम चम्मच मैंने डाला है यहाँ पे टोमेटो सॉस। तो इतनी मज़ेदार है। अब आप सोच रहे होंगे, यहाँ पे मैंने फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है। आप सोच रहे होंगे कि ऑयल के अंदर इन मसालों को क्यों नहीं डाला, मतलब नमक, मिर्च पाउडर और आमचूर्ण पाउडर को क्यों नहीं डाला। तो जी हाँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमारा ऑयल बहुत गर्म था तो उससे जलने की महक आ सकती थी। तो पहले मैंने ऑयल को थोड़ा ठंडा होने दिया, कम हीट करके, उसके तब तक साइड में उसको रखा ताकि वो मसाले हल्के से भुन भी जाएं। और यहीं पे मैंने 1 चम्मच पानी डाला ताकि वो बहुत ऑयली भी दिखने लगे। अब साथ में मैं इसको फ्राई करती हूँ। इस मसाले को 30 सेकंड से भी कम आपको भुनना है, क्योंकि हमारे तेल बहुत गर्म है और लाल मिर्च पाउडर, नमक और आमचूर्ण पाउडर को क्या ही भुनना, इसमें तो खुद ही स्वाद होते हैं भुने भुने से। तो ये हमारी इतनी आसान सी चटपटी मज़ेदार रेसिपी हो गई तैयार। आप इसको शाम के नाश्ते में भी दे सकते हो, या बच्चों के टिफ़िन में, या कभी भी खाने में, या मेहमान जब आ रहे हो तो ये ख़ास आप भिंडी दो प्याज़ा कह लो, या फिर आप भिंडी मंचूरियन कह लो। ये किसी भी नाम से बहुत ही फेमस हो सकती है ये रेसिपी, और पसंद तो इतनी आएगी कि आपकी तारीफ़ खूब होगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हो गई कि छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स की। तो सबसे पहले तो कभी भी भिंडी आपको बनानी है तो उसको वॉश करने के बाद या तो आप 1 घंटे पहले वॉश करके रख लो, या फिर कपड़े से पोंछ के इसकी कटिंग करना। तो ये हो गई हमारी पहली टिप। और ये अब दूसरी हो गई कि आपको कढ़ाई बहुत तेज़ गर्म रखनी है, उसके बाद ही ऑयल डालना है। और जब ऑयल से धुआं सा निकलने लगे तब ही भिंडी या प्याज को फ्राई करना है, तो आएगी स्मोकी फ्लेवर की आपकी मंचूरियन। और तीसरी टिप्स है इसमें कि आपको कम ऑयल में ज़्यादा ऑयली दिखाना है तो मसाले भूनते टाइम आप कुछ बूंदें पानी की डाल दें।
जिससे कि वो पानी और ऑयल मिक्स होकर के बहुत ऑयली सी दिखती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको भिंडी की मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, क्या आपने कभी इसको ट्राई किया था। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।